जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, जब भी आप कोई स्थान पे रहते हैं, अर्थात आप कोई नया घर लेते हैं और उस स्थान पे रहने लगते हैं, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी हो। अर्थात आपके घर में प्रतिष्ठा होनी बहुत ज़रूरी है। उस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके वहाँ संस्कार फलीभूत हो सके, एक सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पर वास हो सके। और ये एक इस तरह से मान लीजिए कि अगर आप कोई पौधा उगाते हैं और उसको एक सही जगह नहीं उगाकर एक ऐसी जगह उगा देते हैं जहाँ पर उसकी ना तो मिट्टी उपजाऊ है, ना तो उसे पानी मिलता है, तो उस पर समय अनुसार वर्षा होने पर फूल तो आते हैं मगर उस प्रकार के फूल नहीं आते, वो पौधा इतना नहीं खिलता है और उस पर फल भी इतने नहीं आते हैं। और वही पौधा अगर आप एक उपजाऊ मिट्टी में उगाए, उसे निरंतर पानी दें और उसका ध्यान रखें बार बार, तो आप वो देखेंगे कि हर सीज़न में उसके तो अच्छे फूल आएंगे और अच्छे फल आएंगे। इसी प्रकार कि जो आपका निवास स्थान है उस पर भी आप बहुत ध्यान देना चाहिए आपको। अर्थात आपके जो निवास स्थान में हैं, जो बच्चे आपके रह रहे हैं वहाँ पर, उनका बिल्कुल बहुत ध्यान देना चाहिए कि उनको एक सकारात्मक माहौल मिले। आप जब भी कुछ करते हैं घर में, तो ये है कि आप उस स्थान की, उस घर की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। अर्थात जैसे कि हवन करवाते हैं, कुछ ऐसा कार्यक्रम कराते हैं जहाँ कोई मंत्रोच्चारण होता है और वो एरिया पूरा पॉजिटिव हो जाता है। उसमें कई तरह की हवन सामग्रियाँ मिलाई जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा एरिया आपके सामने क्रिएट होता होगा उस समय कि सब के सर पर तिलक होते हैं, सब मंत्र उच्चारण करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैलती है। तो एक ऐसे प्रतिष्ठित स्थान पर रहना सबके लिए उचित है जिनको रहना चाहिए। अर्थात भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही हुई है कि हर आज के 800 या 900 साल पहले राजा महाराजाओं के समय ये हर जगह हुआ करता था, लेकिन बीच में कुछ आक्रांताओं ने 800-900 साल के बीच में आक्रांताओं ने आक्रमण किए, भारी मात्रा में तबाही फैलाई और मंदिर तोड़े, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई और भारतीय संस्कृति पर बड़ा आघात पहुंचा और पश्चिमी सभ्यताओं का आगमन हुआ। इससे भारतीय संस्कृति पे बहुत गहरा आघात पड़ा है। मगर कुछ कुछ जगह ऐसे भी लोग हैं जो प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई ऐसी संस्कृतियाँ अपना रहे हैं, ऐसे गुणधर्म अपना रहे हैं जो आगे तक उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और उनके बच्चों में, उनके जो सदस्य गणों में ऐसा संस्कार उत्पन्न हो सके कि वो किसी स्थान को कैसे प्रतिष्ठित करे और उनके अंदर कैसी पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सके। जब भी भारतीय संस्कृति में यही है कि जब भी हम घर लेते हैं तो उसका हवन जरूर करवाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, प्राण प्रतिष्ठा होनी बहुत ज़रूरी है किसी स्थान की। और हर जगह हमारे भारतीय संस्कृति में काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। देखिए, सफलता उसी घर में मिलेगी आपको जहाँ पर आप नियमित रहते हैं, जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी एनर्जी बनी हुई है, चारों तरफ पॉजिटिविटी। आपको वातावरण में भी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, वातावरण के अलावा आपके आंतरिक पॉजिटिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। अर्थात एक प्रतिष्ठित, एक ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पर आप रहने के लिए उचित व्यवस्था बना सके। अर्थात सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे वहाँ पर और आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी हो, अच्छे लोग हो, आपसे घुल मिल सके, ऐसे ही। देखिए, भारतीय संस्कृति में पहले क्या हुआ करता था कि लोग अपने एरिया में, अर्थात अपने सदस्य गणों में, अपने परिवार में, जो उनके सामने ज़्यादातर ऐसे व्यवहार बहुत अच्छा था उनका। क्यों? क्योंकि वे संग मिलजुल कर रहते थे और हंसी खुशी खेल के रहते थे, एक दूसरे की बातों को
इधर सुख दुख को बांटते थे, तो क्या उनके अंदर घनिष्ठ प्रेम बना रहता था। मगर वर्तमान 30 सालों में, 30 से 40 वर्षों में कुछ ऐसा हुआ है कि सफलता की परिभाषा ही लोगों ने बदल दी। अर्थात सफलता उसे कहा गया है कि आज के समय में कि आपके पास जितना से जितना पैसा हो, आप जितना धन इकट्ठा कर सकते हो, कि उसी को ही सफल व्यक्ति में गिना जाता है। पता नहीं ऐसी निकृष्ट बुद्धि वाले लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। अर्थात उनके लिए ना तो कोई संस्कार मायने हैं, ना तो कोई उनके पिता और उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार चले आ रहे हैं, उनकी मान्यता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो आप मान के चलिए कि हम आते वापस टॉपिक पर कि घर पे जो आपकी है पॉजिटिविटी, अर्थात उस जगह का आप बहुत ध्यान रखें। आप नियमित रूप से प्रभु का ध्यान रखें, और हो सके तो आप बीच बीच में हवन करवा ही दिया करें। अगर आपको हवन करवाना हो, किसी को बुलवाना हो, तो बुलवा के आप करवाए, सबसे अच्छा होगा कि मंत्र उच्चारण होगा। और नहीं हो सके तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से स्वयं कर सकते हैं। मगर उसमें क्या होता है कि मंत्रोच्चारण जितना अपन संस्कृति कलिष्ठ भाषा में नहीं बोल सकते हैं, उतना जो ब्राह्मण पंडित होता है वो अच्छी भाषा में बोल सकता है, क्योंकि वे संस्कृत का ही ज्ञाता होता है। तो आप ऐसी चीज़ करवाएं, और साल में एक बार अपने घर की पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए ये मंत्रोच्चारण जरूर करवाएं, ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जरूर बनी रहे। अर्थात ये चीज़ें करवाना अपने भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है, तो आप भी इसे करवाइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम भक्तों।